हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बातचीत करेंगे हमारा जो चैप्टर है भारत इज़ माई होम, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की। और जिन ऑब्जेक्टिव्स को आपके सामने हम रख रहे हैं ये प्रीवियस पेपर से लिया हुआ है। मतलब पिछले 2-4 वर्षों में भारत इज़ माई होम से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से हम रख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस चैप्टर को पढ़ने समझने के बाद आपको ये बातें एकदम आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर हमारा है भारत इज़ माई होम, जो आपके बुक का रेनबो पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर है और इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर हम विचार कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कहता है कि ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। जब भी कोई बात इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल या डबल में बंद होता है तो इसका मतलब वो किसी कहानी का एक पार्ट है, एक लाइन है। ऐसा पोएम में भी पूछा जाता है। तो कह रहा है कि द पीपल लोग हैव चूजन, उन्होंने चुना है, टू मेक मी, मुझे चुन के बनाया है, द हेड ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार का हेड अर्थात मुखिया बनाया है। मतलब ये लाइन कह रहा है कि भैया लोगों ने मुझे चुना है और चुनकर इस परिवार का हेड बनाया है, मुखिया बनाया है, फॉर अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। ये लाइन दे रखा है आपके प्रश्न में। और उसके बाद प्रश्न कहता है कि हु सेज दिस, ये बात किसने कहा है। तो आप इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जाकिर साहब ने ही कहा है कि भैया लोगों ने मुझे राष्ट्रपति के रूप में चुना है और मुझे इस पद पर बिठाया है। तो ये बात कही गई है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, अर्थात आंसर होगा ए। दूसरा प्रश्न है व्हाट, वो कौन सी चीज़ है पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन के द्वारा, विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, जो कि मुख्य औजार है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्र के उद्देश्य के लिए। इस चैप्टर में जाकिर साहब ने बताया है कि उनका चयन भी इस कारण हुआ है क्योंकि उनका एजुकेशन के क्षेत्र में भूमिका है, उनकी भूमिका रही एजुकेशन के क्षेत्र में। तो उन्होंने कहा है कि वो एजुकेशन को ही अपना मुख्य औजार बना के रखेंगे जो कि राष्ट्र का हित करेगा, राष्ट्र के हित के लिए होगा, राष्ट्र के पर्पस के लिए होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा एजुकेशन। चलिए अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर, ये ऑथर हैं, लेखक हैं, ऑफ द पीस, टुकड़े का। कौन से टुकड़े का यहाँ खाली जगह छोड़ रखा है। तो आप पढ़े होंगे कि भारत इज माई होम जो है ये एक भाषण का एक्सट्रैक्ट है, अंश है, टुकड़ा है। और आपके सिलेबस में एक ही चैप्टर है जो कि जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा मतलब भारत इज माई होम, ये लिखा गया है जाकिर साहब के द्वारा। चौथा प्रश्न, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब इस चैप्टर के दूसरे पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो उसमें जाकिर साहब ने राधा कृष्णन के बारे में कुछ कहा है। राधा कृष्णन की उन्होंने बड़ाई की है, उनकी प्रेज उन्होंने की है, प्रशंसा की है। तो उसी का एक लाइन आपको पढ़ाते वक्त मैंने इसको आपको स्पष्ट भी किया है कि इन लाइन्स को ध्यान रखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव में आता है। राधा कृष्णन, इन्हीं के नाम पर हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट, वो कभी नहीं खोए, लॉस्ट मतलब खोना, हिज फेथ, अपना विश्वास, इन, अब इनके बाद यहाँ खाली जगह होना चाहिए। मतलब राधा कृष्णन ने वो कौन सी चीज है जिसमें अपना विश्वास कभी नहीं खोया। तो इसका आंसर होगा एसेंशियल, आवश्यक, ह्यूमैनिटी, मानवता ऑफ मैन। मतलब मानव में जो मानवता की आवश्यकता है, उसकी जो एसेंशियलिटी है, इसमें उन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। मतलब वो बार बार कहे हैं कि भैया मानव में मानवता का भाव होना चाहिए जो कि सर्वोपरि गुण है। आगे पांचवा प्रश्न हमारा है। पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है कि अर्लियर, मतलब इसके पहले कहने का मतलब जाकिर साहब जब राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश को संबोधन किया, उसके पहले अर्लियर ही यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड, उन्होंने सेवा दे दिया था, वो दे चुके थे सेवा, एज डैश, किस रूप में,
तो याद होगा इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में ही आप जाकिर साहब के इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति बनने के पहले वो बिहार के राज्यपाल की सेवा दे चुके थे, वो राज्यपाल के पद पर आसीन हो चुके थे। तो इसका आंसर होगा गवर्नर ऑफ बिहार। तो राष्ट्रपति बनने के पहले वो बिहार के गवर्नर थे अर्थात राज्यपाल थे। अगला, ये एकदम डायरेक्ट सवाल है जो चैप्टर का एक लाइन है उससे दे रखा है। कह रहा है कि द पास्ट इज नॉट डेड, मतलब पास्ट मरता नहीं है, इतिहास मरता नहीं है, ठीक है। एंड स्टैटिक, और ये स्थिर भी नहीं रहता है, रुकता भी नहीं है, मरता भी नहीं है, रुकता भी नहीं है, ठीक है। इट इज अलाइव, ये जिंदा है, एंड डायनेमिक, और ये हमेशा डायनेमिक है, बढ़ रहा है, गतिशील है। आप पढ़े भी होंगे, पढ़ाया है मैंने, ये आज जो प्रेजेंट है वो कल के लिए पास्ट होगा, इतिहास होगा। कोरोना भी जब आया था 2020 में तो प्रेजेंट था और आज वो पास्ट हो चुका है। उस पास्ट से भी हम लोग सीखते हैं। अब अगर ऐसी कोई बीमारी आएगी तो लोग शायद पहले जैसा नहीं डरेगा। तो पास्ट भी हमें सिखाता है, इस चैप्टर में आपने पढ़ा है। और ये मुझे लगता है कि लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का जो पूछा गया है। आई प्लेज माई लॉयल्टी, मैं प्लेज करता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, कसम खाता हूँ, माई लॉयल्टी, मैं अपनी वफादारी दिखाऊंगा, रखूँगा, टू माई कंट्री, अपने देश के प्रति, इरेस्पेक्टिव, नज़रअंदाज करके, ऑफ रिलीजन, धर्म को, और लैंग्वेज, भाषा इत्यादि को नज़रअंदाज करके, डैश, फ्रॉम हुज पीस, किसके टुकड़े से, चैप्टर के टुकड़े से, इज दिस कोटेशन, ये जो कोटेशन है, ये जो लाइन है, टेकन, लिया गया है, पूछ रहा है। तो जाकिर साहब ने कहा है इस चैप्टर में कि भैया जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो मेरा काम होगा सबको जोड़ के चलना। तो भारत में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारे लैंग्वेज के लोग हैं, सबको मैं जोड़ के चलूँगा, मैं उनको तोड़ कर नहीं चलूँगा। मतलब नेता कैसा होना चाहिए इस चैप्टर में आपने पढ़ा है, सुना है, जाना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।